चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर जिसका नाम वैद्युत रसायन है, उस चैप्टर का हम लोग फैराडे के नियम पढ़ेंगे। मतलब वैद्युत अपघटनी सेल के लिए फैराडे साहब ने क्या क्या नियम दिए थे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखो, वैद्युत अपघटनी सेल के लिए फैराडे साहब ने दो नियम दिए थे। दोनों नियम को हम लोग समझते हैं कौन कौन सा नियम था। देखो, फैराडे साहब को दो नियम थे। पहला नियम क्या था कि देखो, ये जो नियम दिया गया था ना, वैद्युत अपघटनी सेल के लिए दिया गया था। अब वैद्युत अपघटनी सेल अभी तक नहीं पढ़े तो पिछले में 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है ना। देखो, वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है कि उसमें एक ऐसा पाथ होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पाथ में डूबे हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने पहला नियम ये दी थी कि जो इसमें मतलब जो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड पर यदि m पदार्थ की मात्रा मुक्त हो रही है तो इसमें बहने वाली धारा को, बहने वाले आवेश के समानुपाती होती है, क्योंकि आवेश के प्रवाह को हम लोग धारा कहते हैं। देखो बुआ, सीधी सी बात बताऊं तो बोल सकते हैं कि वैद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मान लो कि जो पदार्थ की मात्रा है यहाँ पर मुक्त हो रही है वो m है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोड है, ये दोनों छड़ क्या है तो इलेक्ट्रोड है। यहाँ जो छड़ आपको खड़ा खड़ा दिखाई दे रहा है ये क्या इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड पर यदि m पदार्थ की मात्रा मुक्त हो रही है तो जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है वो बहने वाले आवेश या आवेश के समानुपाती होती है, यानी m समानुपाती से हम लोग q कह सकते हैं। ये फैराडे साहब का पहला नियम था कि वैद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें बहने वाले धारा के समानुपात, बहने वाले आवेश के समानुपाती होता है। धारा लेकर चलेंगे तो धारा के साथ साथ उसमें समय भी लेकर चलना पड़ता है। इसी कारण से धारा को आप हटाकर आवेश डालिएगा, क्योंकि आवेश का सूत्र IT होता है, ठीक है ना। Q का सूत्र IT हो जाता है। अब यहां से मैंने पहला क्या बता दिया, पहला इनका नियम था कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा यदि m है और बहने वाला आवेश इसमें Q है तो यहाँ पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती होगा। अब देखो, यहाँ से जैसे ही हमें यहाँ से समानुपाती m छोड़िए, समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ का नियतांक आते हैं, जिसे हम लोग z कहते हैं। Q है तो Q लिखिए, इसलिए यहाँ पर m बराबर जो सूत्र होगा z, Q का सूत्र IT होता है, तो यहाँ पर IT लिख सकते हैं। क्यों? ये Q का सूत्र कहाँ से आता है, फिर से समझो एक बार। आवेश किसे कहते हैं तो मालूम है, प्रति एकांक जो धारा किसे कहते हैं तो प्रति एकांक समय में जो आवेश का प्रभाव होता है उसी तो हम लोग बोलते हैं धारा ना। तो यहाँ से T को इधर आएंगे तो IT हो जाएगा, मतलब Q का सूत्र यहाँ पर निकल जाएगा IT। तो Q का मैंने यहाँ पर मान रख दिया IT। ये पहला नियम था फैराडे साहब का विद्युत अपघटनी सेल के लिए। कौन सा नियम, फिर से समझो। इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है और इसमें बहने वाली जो धारा होती है, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। यानी मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, इसमें बहने वाली आवेश या धारा, ये एक दूसरे क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात m समानुपाती q बोल सकते हैं। यहाँ से जैसे ही समानुपाती हटाएंगे एक नियतांक आएगा जिसको हम लोग z बोलते हैं। और ये z क्या होता है, ये z होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं। अभी आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो यार, समझाऊंगा तुरंत। देखो, तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, बहने वाली आवेश, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जैसे समानुपाती हटाएंगे एक नियतांक आएगा जिसे हम लोग z बोलते हैं। Q का मैंने मान पुट कर दिया था, m बराबर सूत्र होगा ZIT। यहाँ पर m क्या तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है, z क्या तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है जो नियतांक है, I क्या तो बहने वाली धारा है, T क्या तो समय है, T समय में I धारा बह रही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Q बोलते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से ये जो z आ गया ना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ये पूछा है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं। यहाँ पर जो बहने वाली धारा है ना उसको आप 1 एम्पियर लेकर चलिए, और जो समय है ना उसको आप 1 सेकंड लेकर चलिए। अब सोचिए, धारा 1 और समय 1 लेकर चलेंगे तो एक, ये दोनों 1 हो जाएगा, 1 का z से गुणा करके z हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो m का मान हो जाएगा वो z के बराबर हो जाएगा, यानी m बराबर z हो जाएगा। कब? जब I का मान 1 और T का मान 1 लेकर चलेंगे। यहाँ से अगर मैं यहाँ से डिफिनेशन निकालू, z क्या है तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, m क्या तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है। तो सिंपली आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि वैद्युत अपघट्य में जब 1 एम्पियर की धारा एक सेकंड में प्रवाहित की जाती है, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित कर जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा है मुक्त हो रही है। देखो, 1 एम्पियर की धारा और 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक जब प्रवाहित कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोडों के बीच m मतलब पदार्थ की मात्रा है जो मुक्त हो रही है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्योंकि देखो, पदार्थ की मुक्त होने वाली मात्रा है वो z के समानुपाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रोड के समानुपाती नहीं, बराबर है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोड के बीच जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। सिंपली आप यहाँ से निकालिएगा कि ये वैद्युत अपघट्य में जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है उसे हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक जब विद्युत अपघट्य में प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा होती है उसे हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ये फैराडे साहब का पहला नियम था कि मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा बहने वाली आवेश के
समानुपाती होते हैं, यहाँ से निकाल लिए। जेड जो नियतांक था उसका मैंने डिफिनेशन निकाल दिया, एम्पियर 1 एम्पियर ले, मतलब धारा 1 एम्पियर ले लिया, समय 1 सेकंड ले लिया, इसके अनुसार डिफिनेशन दे दिया कि यहाँ पर वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी उसे हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, ठीक है ना। ये पहला नियम था। अब फैराडे साहब का जो दूसरा नियम था वो समझिए। फैराडे साहब दूसरा नियम क्या किए, बहुत सारे वैद्युत अपघट्य को श्रेणी क्रम में ले लिए, ठीक है ना। यहाँ अगर मैं मोटा मोटी इसका चित्र दिखाऊं, देखो मान लो ये पहला वैद्युत अपघट्य है, ठीक है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रोड क्या होता है ना, वैद्युत अपघट्य में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे उन्होंने क्या किया, पात्र ले लिया, बहुत सारे उन्होंने क्या किया, पात्र ले लिया। ऐसा मान लीजिए 2 3 4 5 उन्होंने क्या किया, वैद्युत अपघट्य ले लिया, ठीक है ना। वैद्युत अपघट्य इसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे। अब ये सब श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब बोल रहे हैं कि इन सभी में समान धारा प्रवाहित करना है, यानी श्रेणी क्रम में जुड़े बहुत सारे विद्युत अपघट्य में जब एक ही धारा प्रवाहित की जाती है तो वहां पर उत्पन्न होने वाली पदार्थ की मात्रा मान लो कि m है, ठीक है ना। मान लो कि उत्पन्न होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके किसके समानुपाती होती है, उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है या रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। रासायनिक तुल्यांक यदि जेड लेकर चलेंगे तो मुक्त होने वाली पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के क्या होता है, समानुपाती होती है। किस कंडीशन में, जब बहुत सारे वैद्युत अपघट्य को श्रेणी क्रम में जोड़ी जाएंगी और वहां पर सेम धारा, सब में सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, आगे भी लेंगे तो सब में क्या करेंगे, सेम धारा प्रवाहित करेंगे, तो वहां पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं तुल्यांकी भार के या रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। ये दूसरा नियम था। अब मैं इसको समझा रहा हूं एक्सप्लेन कर करके। पहले इतना समझो कि जो फैराडे साहब ने विद्युत अपघटनी के लिए दूसरा नियम दिया था, वो दूसरा नियम था बहुत सारे वैद्युत अपघट्य के लिए था। जब बहुत सारे वैद्युत अपघट्य को श्रेणी क्रम में, लाइन से, श्रेणी क्रम मतलब लाइन और समानांतर का मतलब एक दूसरे के सामने होनी चाहिए, तो बहुत सारे वैद्युत अपघट्य को उन्होंने क्या क्या श्रेणी क्रम में जोड़ना शुरू कर दिया और इन सभी से समान धारा उन्होंने प्रवाहित करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने समान धारा प्रवाहित किया तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड से, प्रत्येक विद्युत अपघट्य से जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा थी वो तुल्यांकी भार के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती थी। रासायनिक तुल्यांक को हम बताए थे ना, जेड से सूचित करते हैं तो जेड के समानुपाती होती है। अब यहां सबको समझाऊं, मान लो कि ये पहला जो पात्र है, पहला जो वैद्युत अपघट्य है, इसमें मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा x है, ठीक है ना। और इसमें जो मुक्त होने वाली ये जो दूसरा पात्र है, इसमें मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा y है। इसका मान लो कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z1 है, इसका क्या है, Z2 है। तो जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा होती है x है, मान लो इसका मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा x है और इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z1 है, तो x जो समानुपाती होगा ना वो Z1 के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है ना। इसका यदि y मात्रा मुक्त हो रही है तो ये समानुपाती हो जाएगा इसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक मतलब Z2 के। तो ये दूसरा इनका नियम था। क्या था कि जब बहुत सारे वैद्युत अपघट्यों को श्रेणी क्रम में जोड़ी जाए और सबसे समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। तो मान लो इस पात्र से एक x पदार्थ की मात्रा मुक्त हो रही है और इसका तुल्यांकी भार या रासायनिक तुल्यांक Z1 है तो एक समानुपाती हो जाएगा Z1 के। यदि इसका मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा y है और इसका तुल्यांक विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z2 है तो y समानुपाती हो जाएगा Z2 के। तो उन्होंने ये नियम दी थी, या इसको लिखता भी लोग कई x यहाँ पर लिख देता है, कई लोग यहाँ पर लिखता है यही है कि x बराबर Z1 आप बराबर y बराबर Z2, या कई लोग E1 E2 भी यहाँ पर लिख देता है, तो उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मोटा मोटी ये कहना चाहता है कि जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा होती है वो तुल्यांकी के विद्युत रासायनिक तुल्यांक का समानुपाती हो। देखो अगर m बढ़ेगा तो z भी बढ़ेगा, अगर z बढ़ेगा तो m भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर, दोनों सेम मान बढ़ेगा। तो दोनों नियम यही से संबंधित है। इस मोटा मोटी बस मैंने बताया नहीं कि मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है, यही दूसरा का नियम बताती है। पहले का नियम था कि मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती होती है, और दूसरा का है कि मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें तुल्यांकी भार जो जेड आया था उसके समानुपाती होती है, ठीक है ना। ये दूसरा नियम। तो डिफिनेशन कैसे लिखेगा दूसरा, बस आपको इतना लिखना है कि जब बहुत सारे वैद्युत अपघट्य को श्रेणी क्रम में जोड़ दी जाती है और उन सभी से समान धारा प्रवाहित मतलब समान धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न पदार्थों की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। अर्थात आप पिक्चर 2-3 को बना लीजिएगा और इसमें x, इसमें y, इसका Z1, इसका Z2 तुल्यांकी भार लेकर चलेगा और x समानुपाती Z1, y समानुपाती Z2, या आप चाहेंगे तो x बटा Z1 आप बराबर y बटा Z1 बराबर डॉट डॉट आप डाल दीजिएगा, ठीक है ना। या x समानुपाती Z1, y समानुपाती Z2। ये रहा पहला नियम। फिर से समझा रहा हूं, पहला नियम था मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती, और दूसरा मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा वो तुल्यांकी भार के समानुपाती विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। बस अब दूसरा का में क्या होता है, बहुत सारा वैद्युत अपघट्य श्रेणी क्रम में लेकर चलना पड़ता है। तो ये था फैराडे साहब का 2 नियम, कौन कौन सा, पहला और दूसरा हो गया। चलिए ये दोनों बातें आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। फैराडे साहब का दोनों नियम आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले पॉइंट को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।